भाई तब तो ये व्हीली मशीन बन जाती है। बस आपको रेस देनी है एंड इट विल पॉप अप व्हीली। आप ऐप के थ्रू इस बाइक को अपने फोन से कनेक्ट कर सकते हो। इनलाइन 4 सिलेंडर के साउंड के तो भाई मतलब मैं तो देखो भाई दीवाना हूँ, जो कि इवोटेक कंपनी के हैं। तो भाई बहुत दिनों से शिकायत आ रही थी कि व्लॉग नहीं आया, 2-3 दिन का गैप हो गया है यार। कुछ आपके लिए ना अमेजिंग सोच रखा था। अब भाई Z900 का रिव्यू करना है तो लोकेशन भी उसके हिसाब की होनी चाहिए। तो हेयर वी आर विद अनदर व्लॉग, वेलकम बैक। एंड आज का व्लॉग होने वाला है टोटली अबाउट सुपर बाइक एंड हमारा ड्रैगन। बेसिकली सुपर बाइक मैंने क्यों बोला, वो मैंने इसलिए बोला कि सुपर बाइक एक नॉर्मल बाइक से कितनी डिफरेंट है, मैं पहले आपको ये बताऊंगा और फिर हम डिस्कस करेंगे अबाउट दिस बीस्ट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is... तो भाई कोई भी बाइक जो 500 सीसी से ऊपर होती है वो बेसिकली सुपर बाइक की कैटेगरी में आ जाती है। एंड अगर हम बात करें अब सिलेंडर्स की, तो बाइक्स आती हैं सिंगल सिलेंडर, ट्विन सिलेंडर, देन 3 सिलेंडर एंड देन 4 सिलेंडर। सबसे ज्यादा माइटी बीस्ट होते हैं वो 4 सिलेंडर्स होते हैं। एंड हेयर इज द Z900 विच इज लाइक Z900 भी कह सकते हो, Z900 कह लो, हिंदी इंग्लिश बड़ा जो उससे कोई मतलब नहीं है। एंड दिस इज द एंट्री लेवल सुपर बाइक। मतलब जब सुपर बाइक वर्ल्ड में आप घुस रहे होते हो 4 सिलेंडर में, तो आई थिंक सबसे ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली सुपर बाइक यही है। मुझे कॉस्टिंग की बात करूं तो ये 10.4 लाख की पड़ी दिल्ली से, मतलब मैंने दिल्ली नंबर लिया है एक्चुअली। एंड उसके बाद में लोडिंग का व्लॉग आपने देखा ही था, नहीं देखा है तो पहले जाके वो व्लॉग देख लो तो आपको मालूम चल जाएगा कितने की इसमें लोडिंग हो रखी है। तो अप्रोक्स 3 लाख की हमने इसमें लोडिंग करी थी, प्लस ही करी थी, बट चलो उसको 3 पे समझौता कर ही लेते हैं आप लोगों से। तो स्टार्ट करता हूँ मैं इस बाइक के ओवरव्यू से। पहले बाहर से शुरू करता हूँ। तो अगर हम फ्रंट प्रोफाइल पे आते हैं इसके, तो दिस बाइक कम्स विद डुअल डिस्क ब्रेक्स विद डुअल चैनल ABS एंड फुल LED लाइट सिस्टम आता है इसके अंदर। इसकी जो हेडलाइट्स हैं वो भी LED हैं, जो इंडिकेटर्स हैं वो भी LED हैं एंड डिस्क दोनों साइड हैं। एंड भाई मतलब आप समझ रहे हो ना कि दोनों साइड डिस्क का मतलब, और निसिन के कैलिपर्स आ रहे हैं। तो ब्रेकिंग इतनी अल्टीमेट है ना इस बाइक की। अब वही चीज है, जितना बड़ा बीस्ट है उस हिसाब से ब्रेकिंग होनी चाहिए। देन इफ वी मूव टू बैक साइड, भाई this comes with 958 cc of engine which produces 125 bhp and 97 newton meter of torque which is quite a high power। बहुत ज्यादा पावर है ये 2 व्हीलर के लिए। सुपर बाइक है ऑब्वियसली, इतनी पावर तो बनती है। और ये बहुत ही एंट्री लेवल के नंबर्स बोल रहा हूँ मैं। जब आप और ऊपर जाओगे लाइक 10 RS 1000 RR, तो भाई मतलब 200 bhp एंड 200 bhp प्लस बाइकें भी आती हैं। वेल हम उन टॉपिक पर नहीं जाएंगे, लौट कर आते हैं अपने ड्रैगन पर। तो इसका इंजन जो है वो इनलाइन 4 सिलेंडर है। इनलाइन 4 सिलेंडर के साउंड के तो भाई मतलब मैं तो देखो भाई दीवाना हूँ। कमिंग बैक टू द रियर साइड, मोनोशॉक के साथ बाइक आती है। देन दिस कम्स विद द ह्यूज 180 सेगमेंट्स ऑफ टायर, जिसका व्यू मैं आपको पीछे से दिखवाता हूँ। तो भाई मतलब जब आप कहीं से निकल रहे होते हो ना, जो बैक प्रोफाइल से लोग इसको देख रहे होते हैं, तो आप समझ रहे हो ये इतना बीस्ट लगता है ना पीछे से दिखता हुआ। लोग कहते हैं भाई आपने टायर अलग से पड़वाया, मैंने अलग से नहीं करवाया। ऑलरेडी ये टायर बाइक के साथ स्टॉक आते हैं। एंड सुपर बाइक्स, मोस्टली सुपर बाइक्स के साथ आपको ऐसे ही ह्यूज टायर्स मिलेंगे, बिकॉज इतना माइटी जब इंजन होता है ना, तो उसको भाई कंट्रोल करने के लिए टायर्स भी उसी क्वालिटी के देने पड़ते हैं कंपनी को। देन अब सबसे ज्यादा मोस्ट अवेटेड पार्ट पे हम आ जाते हैं, लोडिंग्स पर। बाइक के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। एक चीज रह गई है, कॉकपिट। तो पहले आओ मैं आपको कॉकपिट दिखा देता हूँ इस बाइक का। तो भाई कुछ इस तरीके का कॉकपिट आता है इस बाइक का। अभी ये क्या है इस पे मैं बाद में जाऊंगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं इसके मीटर से। फुल LED डिजिटल कंसोल मीटर आता है इस बाइक के साथ में, जो कि कुछ इस तरीके से कलर्ड होता है और ऐसा दिखता है। डिटेल्स पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपका गियर इंडिकेटर आता है। यहाँ पे आपके मोड्स आ जाते हैं। राइडिंग मोड्स के साथ आती है ये बाइक, रोड, रेन, स्पोर्ट एंड राइडर मोड। अभी मैं उन पे आऊंगा। ये आपका RPM मीटर होता है इसमें, जो into 1000 में है। देन यहाँ पे आपकी स्पीड दिखती है, टाइम हो गया, ये इंजन टेम्परेचर हो गया, यहाँ पे रेंज आती है कितना आपकी गाड़ी चलेगी। अभी ये ब्लूटूथ का साइन है, बिकॉज ये ब्लूटूथ इनेबल्ड है। आप ऐप के थ्रू इस बाइक को अपने फोन से कनेक्ट कर सकते हो। देन ये आपका फ्यूल गॉज है।
फ्यूल दिखा देता है ये। यहाँ पे आपके सारे इंडिकेटर्स आते हैं, न्यूट्रल, ABS, KTRC बेसिकली ट्रैक्शन कंट्रोल हुआ कावासाकी का, एंड देन यहाँ पे अदर इंडिकेटर्स हैं, बैटरी एंड ऑल, एंड यहाँ पे आपकी कुछ चेक लाइट्स आती हैं जो स्टार्ट करने पे मतलब आती हैं। ओके, तो अभी मैं बात कर रहा था इसके मोड्स की। तो अगर मोड्स को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो बेसिकली कुछ इस तरीके से यहाँ पे बटन्स दिए होते हैं इस बाइक में। तो यहाँ से आप अपने मेन्यू को टॉगल कर सकते हो। अगर मैं इसको डाउन प्रेस रखूंगा तो अभी ये रोड कन्वर्ट हो जाएगा रेन में। रेन में इसकी पावर और कम हो जाती है। देन कमिंग बैक टू रोड, देन वी कैन गो अहेड टू स्पोर्ट्स मोड। अब आप देख रहे हो इतने सारे राइडिंग मोड्स अवेलेबल होते हैं। बेसिकली राइडिंग मोड्स का डिफरेंस ये होता है, किसी मोड में पावर ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है, एंड किसी में अगर हम यहाँ आ जाते हैं लौट के, तो अगर इस माइटी राइडर मोड में आ जाते हैं तो आप यहाँ देख रहे होगे लिखा हुआ है KTRC ऑफ। KTRC ऑफ का मतलब होता है पावर है फुल पर, KTRC है ऑफ। तो इसको अभी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाट इज अ KTRC एंड बेसिकली इसका मोड, जो राइडर मोड दिया गया है बाइक में, ये क्यों दिया गया है। देन अगर अदर साइड ऑफ हैंडल आते हैं तो यहाँ पे किल स्विच है, ये अपना स्टार्ट बटन है, बाकी यहाँ कोई दूसरे बटन नहीं है। यहाँ इसके मिरर्स आते हैं जो मैंने अभी हटा रखे हैं, और बहुत ही लाइक अच्छे वाले मिरर्स लगा रखे हैं, बार एंड वाले, जो मुझे पसंद आते हैं। तो कुछ इस तरीके का कॉकपिट व्यू है भाई बाइक का, देख लो एक बार। एंड चलो अब आपसे को मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि राइडर मोड्स क्या हैं इस बाइक के। तो नाउ टॉकिंग अबाउट दी राइडिंग मोड्स, बेसिकली मैं सबसे पहले आपको राइडर मोड एक्सप्लेन करता हूँ, जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि पावर हो जाती है फुल मतलब ये अपनी बाइक फुल पोटेंशियल पे रन करती है। देन KTRC कावासाकी ट्रैक्शन कंट्रोल। तो भाई कावासाकी ट्रैक्शन कंट्रोल बेसिकली इनेबल करता है कि ये बाइक व्हीली पॉप ना करे और इसका टायर स्किड ना हो। तो जब आप राइडर मोड में KTRC को ऑफ कर देते हो तो भाई तब तो ये व्हीली मशीन बन जाती है, बस आपको रेस देनी है एंड इट विल पॉप अप व्हीली। तो आई विल नॉट सजेस्ट कि राइडर मोड बेसिक्स बिगनर्स के लिए नहीं है। आप अगर बिगनर हो तो रेन मोड में चलाओ जिसमें पावर लो रहती है, देन हल्के हल्के आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो। सिमिलरली अगर रेन स्पोर्ट्स मोड की तरफ जाएंगे तो उनका भी यही है। नॉर्मली हम सिटी राइड जब करते हैं तो रोड मोड में बाइक को रखते हैं, लेकिन जब हम कभी हाईवेज पर पहुंच जाते हैं तो आई गो ऑन स्पोर्ट्स मोड। तो ये थे इस बाइक के राइडर्स मोड वगैरह। एंड नंबर आप एज यूजुअल देख रहे हो यहाँ पे कि DL का है। तो मैंने ये दिल्ली नंबर परचेज की थी और जो नंबर था मेरा पर्सनलाइजेशन वाला था 9007, बिकॉज भाई बाइक का नाम है Z900, तो नंबर भी थोड़ा मैचिंग का होना चाहिए था। तो नाउ कमिंग ऑन दी मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट, इस बाइक में लोडिंग्स। देखो लोडिंग्स के लिए ऑलरेडी मैं एक व्लॉग कर चुका हूँ, नहीं देखा है तो आप वो भी डिटेल में देख सकते हो, जो हमने जहाँ पे लोडिंग कराई थी मोटर किंग पे, तो वहाँ पे हमने स्पेशल उसके लिए एक व्लॉग किया था। बट ठीक है, आज रिव्यू वीडियो है तो आपको रिव्यू और उन लोडिंग्स का यूसेज मैं जरूर समझाऊं। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट आर्टिकल, बेसिकली फ्रंट फोक प्रोटेक्टर्स, जो कि इवोटेक कंपनी के हैं। एंड कॉस्टिंग्स मैं आपको एंड में बता दूंगा, बट ये बेसिकली प्रोटेक्शन करते हैं इस पार्ट की। जब भी कभी क्रैश होता है या अगर लाइक आप कहो सिंपल लैंग्वेज में एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये वाला पार्ट, इसका पूरा फ्रंट पोर्शन, जो कि आपका शॉकर हो गया, डेस्क हो गया, आपका व्हील हो गया, उसको सेव कर लेता है। देन मूविंग अपसाइड, यहाँ पे आती है इवोटेक कंपनी की रेडिएटर ग्रिल। भाई रेडिएटर का एक बाइक का बहुत ही ज्यादा महंगा पार्ट होता है। अगर कोई गिट्टी या कंकर उछल के रेडिएटर को डैमेज कर दे तो आप समझ लो लाखों रुपए का खर्चा आ जाता है, और सुपर बाइक्स के पार्ट भाई बहुत महंगे आते हैं, स्पेयर पार्ट्स। सो ये ग्रिल आपको उन डैमेजेस से बचा लेती है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट, जो हमने इस बाइक में इंस्टॉल किया है, फ्रेम स्लाइडर्स। फ्रेम स्लाइडर्स का काम भी बिल्कुल फोक प्रोटेक्टर्स की तरह, जैसे फोक प्रोटेक्टर आपका आगे का हिस्सा बचाता है, फ्रेम स्लाइडर आपका ये भी सेम इवोटेक कंपनी का है, पूरे इस हिस्से को सेव करता है किसी भी क्रैश के केस में। देन मूविंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट, इंजन प्रोटेक्टर्स। ये इंजन देखो बड़ा है, ऑब्वियसली 958 सीसी है, बाहर को निकला हुआ है, तो फिर ये प्रोटेक्टर्स लगे हुए हैं, तो अब कभी कोई क्रैश होता है तो ये चीज डैमेज होगी, आपका मेन इंजन कंसोल डैमेज नहीं होगा। ओके, मूविंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट, थोड़ा सा यहाँ पे आप देखो कि जो इसके हैंडल बार है उसमें लीवर प्रोटेक्टर्स लगे हुए हैं। इन केस ऑफ साइड क्रैश, जो कभी कभार भीड़ भाड़ में हो जाते हैं, तो उस केस में आपके जो एक्सपेंसिव लीवर्स हैं, इनको ये लीवर बचाते हैं। एंड ये जो मिरर्स हैं, बार एंड मिरर्स, ये इसको बहुत ही कूल लुक देते हैं। मुझे बड़े बड़े मिरर्स पसंद नहीं है, अगर आपको पसंद है तो आप स्टॉक मिरर्स रख सकते हो, ये ऑप्शनल है, ये मेरा चॉइस था लगवाने का। देन अब मैं आपको थोड़ा सा साइड प्रोफाइल के इसके एसेसरीज की तरफ लेके चलता हूँ। यहाँ तक हमारा हो गया था। अब ये आप देख रहे होंगे कि टैंक पे मैंने ग्रिप्स लगवा रखी हैं, तो ये हैं इजी ग्रिप, जो पर्टिकुलर Z900 के लिए हैं। जब आप हाईवेज पे सुपर बाइक को राइड करते हो तो आप बहुत हाई स्पीड में होते हो, उस टाइम पे आपके बाइक के साथ जो ग्रिप होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर इजी ग्रिप इंस्टॉल्ड है तो आपके थाई के साथ जो एक कॉन्टैक्ट बनता है ना बाइक का, वो बहुत ही ज़्यादा स्टडी हो जाता है और कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल हो जाता है।
देन अब आता हूँ मैं थोड़ा सा, जो आप बहुत देर से वेट कर रहे हो कि मैं इस पे कब आऊँगा, इस बाइक का म्यूजिक सिस्टम, बेसिकली फुल सिस्टम एग्जॉस्ट। तो हमने इसमें इंस्टॉल किए थे एक्सेल के हेडर्स और एरो टाइटेनियम का मफलर, बेसिकली आप एग्जॉस्ट बोल सकते हो उसे। तो जब एक्चुअली BS6 में जब सुपर बाइक्स आ रही है ना इंडिया में, तो देयर आर लाइक मोर देन 1 कैटालिटिक कन्वर्टर्स इंस्टॉल्ड। अब उससे क्या होता है ना, 4 सिलेंडर का जो रोर है, जो साउंड है, वो दब जाता है। सो वी गो फॉर दिस म्यूजिक सिस्टम। ये इसको फ्री फ्लो बना देता है, और फ्री फ्लो होने के बाद में साउंड तो भाई आपने हर व्लॉग में सुन ही रहे हो, आप ड्रैगन के और फायर भी देख ही रहे हो। विद फुल सिस्टम एग्जॉस्ट एक बहुत चीज मस्ट है जो ऊपर से नहीं दिख रही होगी, K&N का परफॉर्मेंस एयर फिल्टर। भाई जब आप आउटपुट बढ़ा रहे हो एयर का, तो आपको इनपुट भी बढ़ाना पड़ेगा। सो हियर वी गो, वो फिल्टर आपका इनपुट भी बढ़ा देता है, तो इंजन का बैलेंस बना रहता है। पीछे की तरफ आप लोग नोटिस कर रहे होंगे, थोड़ा सा यहाँ पे न्यूड लग रहा होगा आपको। अब से लग रहा है कि भाई टायर पूरा दिख रहा है, तो क्या किया गया है। मैंने बेसिकली इसमें टेल आती है जो यहाँ तक आती है, उस टेल को रिमूव करके हमने टेल टाइडी करवा ली है। तो इंडिकेटर्स इंस्टॉल हो जाते हैं इसी में, और यहाँ पे आ जाएगी आपकी नंबर प्लेट 9007। अभी थोड़े दिनों बाद आपको ऑफिशियल HSRP पे देखने लग जाएगा, थोड़ा क्लीन लुक आ जाता है बाइक का। हमने इसमें एक और मॉडिफिकेशन किया था, सीट काउल परचेज किया है, बट अभी हमने नहीं लगाया क्योंकि थोड़ा सा सिटी में कभी कभार यू नो व्हाट कि कोई फ्रेंड्स वगैरह राइड कर रहे हैं। बट आप अगर सोलो राइड कर रहे हो, लंबा जा रहे हो, तो आप काउल लगा के कर सकते हो, सीट की रिक्वायरमेंट नहीं है। वैसे भी अगर मैं आपको क्लोजली दिखाऊं तो राइडर सीट बहुत कंफर्टेबल है, मुझे बहुत कंफर्टेबल लगी। बट वेयर एज पिलन सीट, भाई ये मतलब टोटली बहुत हार्ड है। तो अगर आप कोशिश कर रहे हो कि अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ को ले जाने वाले हो लंबी राइड पे, तो भाई मत ले जाना, या बस ये कह सकता हूँ कि इंश्योरेंस करवा लेना पहली पुट्ठों का अलग से, बिकॉज बहुत हार्ड है, बहुत अनकंफर्टेबल सीट है पुराने वाली। थोड़ा सा ये एक इसका कॉन साइड मैं कहूँगा। तो ऑलमोस्ट सारी एसेसरीज मेरी हो गई। अब बात करते हैं कि बाइक का डिटेल तो दे दिया, लेकिन रिव्यू में आता है ओनर्स रिव्यू। तो भाई अब ओनर्स रिव्यू ये है कि अभी तक ये जो बाइक चली है 750 किलोमीटर्स, और इतने में अगर मैं अपना रिव्यू दूं तो आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड। फ्यूल इकोनॉमी जो कि बहुत लोगों के लिए मैटर करती है, ये दे रही है 14.5 के अप्रॉक्स का माइलेज। सिटी है, हाईवे भी चली थी जब दिल्ली से लेके आया था इसको। अभी नेक्स्ट जो राइड है वो इसकी फर्स्ट सर्विस पे जाना है, उसका मैं अलग से आप लोगों के लिए व्लॉग करूंगा। फर्स्ट सर्विस पे क्या होता है, कितना होता है, कितना खर्चा आता है सुपर बाइक के, बिकॉज ये भी एक क्वाइट इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि सुपर बाइक की मेंटेनेंस कितनी है। देन सी मेरा ड्रीम था, आई एम सेटिस्फाइड। फ्यूल इकोनॉमी, टॉप स्पीड, ये सब चीज़ें अलग हैं, बट एक होता है सेटिस्फैक्शन। या आई एम डैम सेटिस्फाइड। इफ यू वांट टू एंटर इन द सुपर बाइक वर्ल्ड, जस्ट गो विद Z900, बिकॉज Z900 इट्स लाइक बिल्कुल बैलेंस है। स्टार्टिंग में आपको लाइक सेफली उस वर्ल्ड में एंटर कराने के लिए बहुत ही ज़्यादा बैलेंस सुपर बाइक है। बैलेंस पावर, बैलेंस स्टाइलिंग, बैलेंस सीट पोस्चर। बिकॉज अगर आप एकदम से लीटर क्लास में एंट्री कर जाते हो तो सीट पोस्चर बहुत ही एग्रेसिव हो जाता है, जो कि आपको राइडिंग में प्रॉब्लम देगा। बस मुझे क्या है, मुझे टूर्स करने होते हैं। आप अभी लाइक जब ये ले ली है तो आपको पता है मैंने KTM से लाइक एक दिन में 700-800 किलोमीटर राइड करी है। अभी इसको लेके भी जैसे फर्स्ट सर्विस हो जाएगी, मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूँ कि भाई कहाँ जाना है। आइडियाज़ दो, जैसे आप कहोगे एक प्लेस चूज़ करेंगे और वहाँ का सबसे पहला इसका राइड करेंगे। तो अब आप लोग ही मुझे जज करके बताओ, कमेंट करके बताओ कि फुल डिटेल्स के बाद आपको कैसी लगी Z900, कैसा लगा ड्रैगन। देखो सुपर बाइक होना एक अपना अलग बात है, लेकिन इसको डिटेल में समझ के फिर समझना कि क्या सुपर बाइक अच्छी है क्या नहीं है। कौन कौन सुपर बाइक लवर है, कमेंट करके बताओ। बाइक के बारे में एक वर्ड कमेंट तो देखो बनता है। तो ठीक है, फिर यहाँ पे इस वीडियो को मैं एंड कर देता हूँ। साइनिंग ऑफ एज राइडिंग अल्फा एंड